देखिए फिर आज हम कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे, 1D देखेंगे, ठीक है। और इसका हमने ये स्वातुल्य पर आधारित, तो हमने स्वातुल्य आपको क्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से संबंध स्वातुल्य हैं। अगर कोई संबंध खुद से हो जाएगा, कोई ऐसा संबंध होगा जो स्वयं से हो जाएगा, तो संबंध क्या कहलाएगा, स्वातुल्य कहलाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा धन पूर्णांकों में a प्लस बी बराबर कितना है, धन पूर्णांक की बात कर रहा है। अगर आप स्वयं का स्वयं से दिखा रहे हो तो a को चाहे b को a मान लो। आप a की जगह पर b क्या रख दीजिए, b की जगह b क्या रख दीजिए, a स्वयं का लीजिए, तो बराबर कितना आएगा 9। तो a जुड़ के कितने हो जाएंगे 2a बराबर कितना 9। तो a बराबर कितना आएगा 9। तो पूर्णांक भी नहीं रह गया, ठीक है, पूर्णांक रह गया, ये तो अपान में आ गया। ये संबंध आपका स्वातुल्य नहीं है, खुद का खुद से रिलेशन करने पर आएगा ही नहीं, समझ रहे, 9 आएगा ही नहीं। और एक तरीके से अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, जैसे a बराबर मान लो हमने ले लिया कितना, a बराबर मान लो हमने ले लिया 3, कितना ले लिया 3, और b बराबर हमने कितना ले लिया 6 ले लिया, और इनको फिर हमने a प्लस b किया, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। खुद का खुद से कर दो जरा, a प्लस जो b है उसमें a की जगह a और b की जगह b a लीजिए, मतलब खुद का खुद से करिए उसको। तो a कितना लिया था हमने, b हमने कितना लिया था, तो कितना आएगा, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर खुद उस स्वयं एक नंबर लोगे तो वो आएगा नहीं खुद से कुछ, तो स्वयं से रिलेशन नहीं आ रहा, इसलिए ये स्वातुल्य नहीं है, ठीक है। आप लिखेंगे कि यहाँ यह संबंध क्या है, यह संबंध स्वातुल्य नहीं है, नहीं है, क्योंकि a इज रिलेटेड टू a नहीं, समझ रहे, खुद का खुद से संबंध है। या आप x इज नॉट रिलेटेड टू x लिख सकते हैं, x इज नॉट रिलेटेड टू x, यानी x लिख करके आप कह सकते थे, ठीक है। इसलिए संबंध सम्मित नहीं होगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा भी दिया है, दिखा दिया कि इसको इस तरीके से आप दिखा भी सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 2 नंबर। कह रहा पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है, क्या कह रहा है, घन है। अगर जो आप कहते हैं कि ध्यान से देखिएगा 2 का घन करें तो कितना मिलेगा हमको 8 मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई नंबर देखें। अगर क्या आप 8 का घन करेंगे, नहीं आप 2 का घन कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, ठीक है। क्या आप 2 का घन करेंगे कभी तो 2 ही का मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। खुद किसी नंबर का भी घन करोगे तो खुद नहीं मिलेगा, 1 को छोड़ के, 0 को छोड़ के। बोलिए, ये हमसे बोल रहा है क्या, पूर्णांकों के लिए संबंध का घन। अगर खुद का घन करोगे, अगर तुम 2 का करोगे तो कितना मिल रहा है 8, खुद का खुद वाला संबंध नहीं मिलेगा। अगर तुम 2 का कहते हम घन कर दें और 2 ही मिल जाए तो कहां से मिलने वाला, मिलेगा ही नहीं। 0 का घन करोगे तो 0 आएगा। बोलिए, 1 का घन करोगे तो 1 आएगा। -1 का अगर भी घन करोगे तो क्या, लेकिन उसका करेंगे नहीं क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है हमसे, पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है, घन है, एक धन नहीं लिखा है, घन लिखा हुआ। अगर आप माइनस वाला भी लेते हैं, अगर माइनस का 1 का क्यूब करेंगे, अगर -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये और 0 और आपका 1 सेटिस्फाई करेगा, बाकी तो कोई नंबर सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। बोलिए, तो हम तो क्या करेंगे, हम तो सभी के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, 1 2 नंबर 3 के नहीं देखेंगे, सभी नंबर के लिए देखो। तो बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे, बहुत सारे कहीं 3 को छोड़ के बाकी तो सब क्या हो जाएंगे, कभी खुद किसी नंबर का घन करोगे कोई खुद नंबर वो सेम नंबर मिलेगा नहीं। बोलिए, तो यहां हम कहेंगे कि यहां जो है, यहां पूर्णांकों का घन संबंध स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का घन
वही पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसलिए वो तुम लिखी दिए स्वातुल्य नहीं है ना, यहाँ जो रिलेशन है आपका x रिलेशन x से नहीं आ रहा है, समझे? अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात x का रिलेशन x से नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से कर सकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो कोई भी रेखा खुद के भी क्या होती है, वो समांतर होती है, तो संबंध क्या हो जाएगा, स्वातुल्य हो जाएगा। लिख लेंगे, कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, क्या लिख लेना कि अगर x रेखा y रेखा के समांतर है तो x रेखा स्वयं के भी क्या होगी, समांतर होगी, इसलिए संबंध क्या है, स्वातुल्य संबंध। तो हो गया आपका यही जो हमने बोला है, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर कह रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। तो ये भी सम्मित होता है, समरूप संबंध भी क्या होगा, सम्मित होगा। कहेंगे यदि x त्रिभुज, अच्छा स्वातुल्य वाला है ना, ठीक है। तो जो समरूप संबंध होगा वो आपका स्वातुल्य भी होगा, क्योंकि हम कहेंगे अगर x त्रिभुज y त्रिभुज के क्या है, समरूप है, तो कोई भी त्रिभुज जो होता है वो स्वयं के भी क्या होगा, समरूप। कोई इंसान ही अपना शीशे में चेहरा देखे तो अपने जैसा तो दिखाई देगा, है ना, बस शीशा सही होना चाहिए। शीशा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कोई उस टाइप का ना हो कि कभी कभी शीशे में क्या है, कोई आपको खोपड़ी बिल्कुल गोल दिखाई देने लगती है, कहीं चेहरा बहुत लंबा दिखाई देने लगता है, वो ना हो। अगर प्लेन कोई शीशा है ना तो आपका जैसा चेहरा वैसे उसमें दिखाई देगा, स्वातुल्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है धन पूर्णांकों में x y पारस्परिक अभाज्य संख्याएं। तो x और y कैसे हैं, पारस्परिक अभाज्य संख्या है। ये देखिए पारस्परिक क्या है, अभाज्य संख्या। 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है आपके अभाज्य संख्या है। तो अगर स्वयं भी संख्या को ले ले, मतलब 2 ले ले, तो 2 फिर खुद से कटनी नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि जो रिलेशन इनमें है वो रिलेशन स्वयं में नहीं आएगा। भाई इसमें एक दूसरे से कटेंगे कोई नहीं, कोई कटेंगे कोई नहीं कटेंगे, लेकिन इसमें खुद से तो खुद क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। समझे? तो ये संबंध जो है आपका क्या नहीं होगा, ये स्वातुल्य संबंध नहीं हो सकता। हम यहां कहेंगे कि यहां कोई भी अभाज्य संख्या स्वयं से भाज्य होती है। क्या होती है, वो भाज्य होती है, इसलिए यह संबंध स्वातुल्य नहीं होगा, या स्वातुल्य नहीं होगा, क्योंकि हमको तो अभाज्य रहना, वो कटना किसी से नहीं चाहिए, समझे। लेकिन स्वयं का कोई संख्या लेंगे तो स्वयं से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, समझे। तो जो संबंध कह रहा है वो संबंध सेटिस्फाई नहीं होगा, समझे नहीं समझे। वैसे तो तुमको लग सकता है कि स्वयं से तो कट ही जाती है भाज्य संख्याएं, लेकिन चूंकि हम थोड़ा वाइडली सोचेंगे, क्या करेंगे, बड़ा सोचेंगे, क्योंकि जो रिलेशन दिया है वो कैसा दिया है, अभाज्य संख्याओं में, वो किसी से कटना नहीं चाहिए। यहाँ तो स्वयं से संख्या स्वयं क्या हो जाती है, कट जाती है, तो फिर वही का मतलब है फिर वो अभाज्य संख्या इस तरीके से रिलेशन में नहीं आएगा। वैसे तो वो अभाज्य होगी लेकिन रिलेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर। और 6 नंबर हमसे कह रहा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जो हमको दिया हो, दिया 1 2 और कौन सा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है, में R जो रिलेशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 1, 1 2, और क्या दिया हुआ है 3, और क्या दिया हमें 1, 2, और हमें क्या दिया हुआ है 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वातुल्य है। तो स्वातुल्य, तो जब आप मान लो ये A सेट है आपका, तो A सेट में जितने होगा उनका स्वयं से होना चाहिए।
एक एक आना चाहिए, दो दो आना चाहिए, तीन तीन आना चाहिए। अगर ऐसा है तो स्वातुल्य है, और नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि एक क्रॉस ए निकालोगे तो एक का एक के साथ में आएगा, दो का दो के साथ में आएगा, तीन का तीन के साथ में आएगा। अगर खुद का खुद के साथ में होगा तो संबंध क्या हो जाएगा? स्वातुल्य होगा। अगर खुद का खुद से ना मिला कोई तो स्वातुल्य नहीं होगा। देखिए एक एक आ रहा है, दो दो आ रहा है और तीन तीन भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा? स्वातुल्य हो जाएगा। अगर एक एक मिलता, दो दो मिलता, तीन तीन ना मिलता तो यह स्वातुल्य नहीं होता। तीनों का मिलना क्या था? जरूरी था। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 2,2 बिलोंग करता है किससे? आर से। 3,3 बिलोंग कर रहा किससे? आर से। 1,1 बिलोंग कर रहा किससे? आर से। अतः यह संबंध क्या है? यह संबंध जो है आपका वो स्वातुल्य है। ये क्या है आपका संबंध? स्वातुल्य है। और इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी क्या हुई?